वेलकम टू अमेज़ॉन ई कॉमर्स चैनल। तो चलिए हम आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ये हम सेलेक्ट करते हैं फेसबुक वाला। तो ये देखिए हम ये सिलेक्ट हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐड नेम है, सेम वही है जो आपने पहले रखा हुआ है। उसके बाद जो है ये ऐड है और ये इसके ये ऑप्शन है कि यानी ये ऐड जो है आप कौन कौन से पेज पे चलाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे पर्सनल वाला, यानी आपने अपना ऐड सेलेक्ट कर लेना है। यानी लिवेंडा एंटरप्राइजेज ये आपने सेलेक्ट कर लिया। और फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे भी आपका पेज है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमने ऐड क्रिएट करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जिन लोगों को ये ऐड नज़र आना है ये देखते हैं। ये आइडेंटिटी फॉर्मेट था, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे से कौन कौन से लोग देखेंगे। यहाँ पर भी दो ऑप्शन है कि एक तो अगर आपने पहले से कोई पोस्ट लगाई हुई है तो एग्जिस्टिंग पोस्ट में जाके आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप जो है न्यू ऐड भी क्रिएट करेंगे। इसमें एक कैरोसेल ऐड होता है और एक जो है सिंगल इमेज का ऐड होता है कि आप सिंगल इमेज जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं या कोई वीडियो आप चलाना चाहते हैं। तो इस तरह ये कैरोसेल जो है वो चलता जाता है और इसमें आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम सिंगल इमेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ऐड मीडिया में जाके ये जो पिक्चर हमने जनरेट की थी हम वहाँ पे जाएंगे, वो सिलेक्ट करके हम यहाँ पर उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट की। अब यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर आ गई, ठीक है, और उसको आपने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर जो इमेज आई है यहाँ पे हमें इसके साइज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो कि रिकमेंडेड साइज़ होता है उसे ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो हमने लगाई हुई है इसके दोनों तरफ से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका एग्जैक्ट साइज़ जो है मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पर हम गूगल पे जाके टेक्स्ट ओवरले टूल फेसबुक ये लिखते हैं और फिर उसमें जब हम अपनी इमेज डालते हैं तो हमें एग्जैक्ट साइज़ सब कुछ बता देता है। ये आपको फेसबुक आईडी पे ले आएगा, ठीक है, और आप यहाँ से इसको अपलोड कर दें। अब ये इमेज जो है अपलोड हो गई। अब ये देखें कि इमेज का जो साइज़ है ये नॉर्मली दिखा रहा है, तो यानी ये ओके है। तो अब चलिए हम कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये किस तरह हमें साइज़ के बारे में बताता है। तो चलिए हम कोई इमेज देखते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट वाली इमेज हो तो वो डालते हैं। तो देखें जैसे कि ये हमने डाली इमेज तो लेकिन ये इसको भी ओके दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी टेक्स्ट सही नहीं है। कोई और देखते हैं चलें, क्योंकि अगर ये 20% से जो है ज़्यादा होगी तो फिर ये सही तरह परफॉर्म नहीं करता। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा इस तरह कि इसमें क्या किया जाता है और कितनी इमेज चाहिए, कितना टेक्स्ट चाहिए। तो चलिए हम अब ऐड सेटअप पे हैं। तो यहाँ पर हम जो है प्राइमरी सेटअप जो है वो कर देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। अब प्राइमरी टेक्स्ट ये है कि जो हम लिखते हैं ना यहाँ पर वो इसमें ऐड होता जाता है। ये पहले आपने लिवेंडर एंटरप्राइजेज लिखा, फिर इसके बाद कॉमा या डॉट वो लिखें। उसके बाद जो है वी जस्ट लॉन्च ऑन हम लिखेंगे वी जस्ट लॉन्च न्यू प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन एंड वी आर लुकिंग फॉर आवर टेस्टर्स टेस्ट फॉर प्रोडक्ट। हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि फिर जिस वक्त हम एग्जैक्ट वर्डिंग उस वक्त लिखते हैं जब हम सही अपनी लॉन्च करते हैं तो तब हमें सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि हम ऐड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है
ये जो है पेज पे जिस तरह मेन हेडिंग के तौर पर आ रहा होता है इस तरीके से। इसके बाद जो है वो है नेक्स्ट हेडलाइन, और ये आपको नज़र आ रहा होगा चैट इन मैसेंजर। मैसेंजर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये चीज़ शो हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखते हैं 100% फ्री, ठीक है, ये लिख के अब यहाँ पे नीचे आप आ जाएं। अगर डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है ये हमारे अपने लिए होता है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता। यहाँ पर जो डॉट बना होता है आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शन इज़ अ एडिशनल टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर ये इंस्टा पे चल रहा है तो वहाँ पे आपको नज़र आए, या किसी और जगह पे भी आ सकता है। हर जगह पर ये नज़र नहीं आता, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे कॉल टू ऑप्शन का बटन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैसेंजर में ये सेंड मैसेज पे क्लिक करें तो ये हमारा जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे न्यू चैट में ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पे अब आप एडवांस सेटअप पे जाएं, ये यहाँ पे नीचे ही ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हमने ये सेटअप बनाया होते हैं तो यहाँ पे हम जेसन का कोड जो है ये पुट कर देते हैं। यहाँ हम इससे ये होता है कि हम प्रीव्यू में जो है इसको हम देख भी सकते हैं। इससे ये भी होता है कि हम इसको जो है अपने सेटअप में देख भी सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हम सेव और फिनिश जो है भी कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट आइटम होता है। ये जो है ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। अब इसके बाद जेसन का जो एसन है कोड है उसे हम कैसे कॉपी करते हैं तो ये भी बताती हूँ। हम लेवेंडर एंटरप्राइजेस के पेज पर आएंगे। यहाँ से आप इस ऑप्शन पे आएंगे और ग्रोथ टूल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से फेसबुक ऐड एसन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ट्राई ऐड इंस्टेड, ठीक है। यहाँ पर हमने अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ से भी न्यू ऐड बना सकते हैं। तो अब लेकिन फ़िलहाल हम जो है यहाँ पर ही इसको क्लिक करेंगे और ये जो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हमने ये बनाया हुआ है इसको हम देखेंगे। जैसे कि ये जेसन ऐड फ्लो बनाया हुआ है हमने, और फिर हम यहाँ पे जस्ट इसका एसन कॉपी करेंगे इसको। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी है, यानी अगर आप उस फ्लो को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। बट हम जो है रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लो होता है तो हम उसको रिप्लेस पे लेके जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे ये हमारा फ्लो है, जैसे ये MCQ1 MCQ2 होता है, क्लिक कर देंगे। अब सिलेक्ट दिस फ्लो, नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें सेटअप का ऑप्शन देगा। जैसे कि अब ये नज़र आ रहा है आपको, ये मेरा ख्याल में ये फ्लो खाली है। फिर ये प्रैक्टिस का ऑप्शन भी है, अब इसमें कुछ है देखते हैं। सेटअप में जाएंगे और ये जेसन कोड इसने हमें दिखा दिया। फिर हम इसको कॉपी करेंगे, जस्ट यहाँ से हम इसको जो है सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम कॉपी कर लेंगे सारा, और फिर हम यहाँ पर फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेव एंड फिनिश कर देंगे। प्रीव्यू भी कर सकते हैं सेव एंड फिनिश करने से पहले। अब ये हमारा पेज जो है हो गया फ्लो पे, ठीक है। बस इसको ही कंटिन्यू करें। बस सिर्फ आपने इसको जो है कंफर्म ही करना होता है। बस कंफर्म करने के बाद जो है हमारा ऐड जो होता है वो थोड़ी देर के लिए रिव्यू में जाता है और फिर कंफर्म हो जाता है। तो बस ये हमारा ऐड जो है वो तैयार हो जाता है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और ये यहाँ पे ऊपर भी ये देखें आ जाता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है बटन बना हुआ है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेंड नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, ठीक है।
वहाँ पे कंप्लीट ऐड बना हुआ जो है आपको नज़र आता है, यानी मैं अगर अपने उस पर करूँगी तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बस अब ये हमारा ऐड जो है वो कंप्लीट है। अब आपने इसे सिर्फ कंटिन्यू करना है और कंफर्म करना है बस। इसके मैनी टाइम्स में भी इशू आता है और जब एड्स बनाते हुए हमें बहुत से इश्यूज आते हैं तो इसका जो मेन रीज़न होती है वो ये होता है कि हमारा जो एड ब्लॉकर होता है वो अनेबल होता है। तो जैसे ये मैं ऐड बना रही थी तो मुझे इसमें इशू आ रहा था, तो मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ। ठीक है, इसको अनेबल भी कर देते हैं क्योंकि इसका जो प्रीव्यू होता है वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अगर कोई भी एक्सटेंशन है ब्लॉकर का तो हम उसे डिसेबल कर देते हैं। कि जो एक्सटेंशन होती है एड ब्लॉकर की तो उसमें ये सब कुछ शो नहीं हो रहा होता, तो इसलिए जो है फिर हम उसे छोड़ देते हैं। ये सारा जो है ये सेटअप में होता है एक्सटेंशन जो होती है एड ब्लॉकर की। फेसबुक की जो मैकेनिज़्म है ये उसको भी एक्चुअली डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो इसलिए जो है हम उसे डिसेबल कर देते हैं। क्योंकि हम सारा ऐड जब बना लेते हैं तो अगर वो सही नहीं है तो हम उसको अनेबल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आज आपने देखा कि किस तरह हमने कैमरा यूज़ किया और कैसे इमेज, और फिर उसके बाद मोस्टली जो है मैं तो इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर रही होती हूँ इसके लिए। इसे भी आप बना सकते हैं क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं और वहाँ से कैमरा भी नहीं आ रहा तो जस्ट 5 to 10 मिनट्स में भी आप फेसबुक फाइबर जो है वहाँ से भी आप अपना ऐड बनवा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फेसबुक ऐड मैनेजर में हम ऐड कैसे बनाते हैं। एक कैंपेन होता है, एक एसेट होता है और एक ऐड होता है। इसका रीज़न ये होता है कि हम तो एक ऐड बना रहे होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके 100 जो है एड्स एट अ टाइम चल रहे होते हैं। उसके लिए वो एक जो है वो कैंपेन बनाते हैं, फिर उसके बाद जो एसेट्स बनाते हैं और फिर एक उसका ऐड बनाते हैं। इसके लेवल्स होते हैं, जैसे कि पीपीसी में इसका जो है वो पोर्टफोलियो होता है और पोर्टफोलियो के अंदर जो है हमारे पास ग्रुप होता है उसमें जिसमें हम ऐड बना रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पीपीसी का भी जो है सेशन लेंगे, हम उसमें ऐड बनाना भी सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है उसमें ऑप्टिमाइज़ करना भी सीखेंगे, कैसे एडजस्ट करते हैं ये सब हम देखेंगे। ठीक है, और आज हमने ये सब सीखा। हम ग्रोथ टूल से भी ऐड बना सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं होता कि जैसम का इसमें काफ़ी फ़र्क है। कोड जो है वो कंफर्म करते हैं। वास्तव ऐसा होता है कि 50 के ऑर्डर्स आ जाते हैं और हम उसे 40 पे बंद कर देते हैं। का ये होता है कि हम हेडसेट को भी बंद करते हैं और एसिन को भी बंद करते हैं, कैंपिंग को भी हम बंद करते हैं। कभी हम ये समझते हैं कि हम कैंपेन को बंद कर देते हैं तो जो एड सेट होता है वो भी बंद हो जाएगा, तो वो हमारी ऐड जो है वो बंद नहीं होती। तो 40 मैं इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ पे जो बंदे हैं वो मोस्टली दूसरे लोगों को या अपने फ्रेंड्स को टैग कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं 40 बता रही थी। वैसे भी बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास पैदा हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये सारा आपको बता रही थी। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी यानी जो हम देख रहे थे, और फिर किस तरह इसका बजट जो है वो इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, ये सब भी इसमें हमें जो है वो बजट जो है सेट करना पड़ता है। जैसे कि हमने जो है 3 पे इसका बजट जो है सेट कर दिया था, उसको जो है 3 पाउंड्स पे हम रखते हैं। ठीक है, $3 पे नहीं, 3 पाउंड्स पे हम उसको सेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड गिव अवेज थे वो हमें अक्सर 3 पे भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो है कोई क्वेश्चन वगैरह है आपके तो आप बता दें। अब जो कैंपेन है इसका जो हमने रखा था, एक कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने मैसेजिंग रखा था, ये आपको याद रखना है। लोग ऐसे भी होते हैं जैसे ई कॉमर्स है
तो वो अपने जो है वो ऐड नहीं चाहेंगे, बल्कि वो वीडियो चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो पोस्ट है वो वीडियो पे होगी, पे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, ठीक है। इस तरह लोगों को वो एंगेज करते हैं। इस तरह जो है ये हमारी वो एड्स वो शो कर रहा होता है जिनको मोस्ट प्रॉबेबली जो है लोग लाइक करेंगे, उस पर उसको एंगेज करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच जो है वो हमारी पोस्ट पे हो कम पैसों में। और कन्वर्जन का मतलब है यहाँ हम शॉप नाउ भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी जो हम अपनी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं, तो हमें ये डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे भी लेके चला जाएगा। फेसबुक पे जो है ये हमारी जो ट्रैफिक है वो कर रहा होता है जो मोस्ट लाइकली कन्वर्ट हो, ठीक है, ये वो डाइवर्ट कर रहा होता है। फेसबुक पे हमारे पास जो है बहुत से ऑप्शन होते हैं, किस चीज़ को लाइक करते हैं, किस पे कमेंट करते हैं, किस पे हम क्या करते हैं, इसको हम शेयर करते हैं। तो इससे जो है वो उसको हमारी सारी साइकोलॉजी पता होती है, तो लोग देख रहे होते हैं, इसलिए हम भी जो है उसी को देखते हैं। लोग लाइक और सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ हम मैसेजिंग इसलिए कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जो लोग जो हैं जो यानी जो मैसेजिंग लाइक करते हैं और मैसेजिंग में बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये ऑप्शन रखते हैं। लोग जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम उसी बेस पे जो हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी अब ये जो कैंपेन्स होती हैं और जो कन्वर्जन होती हैं, इन सब के जो बजट है वो डिफरेंट होते हैं। एक चीज़ आपको दिखानी होती है और एक चीज़ आपको बतानी होती है। तो जैसे कि आप कोई बिज़नेस जो है जैसे अली के नाम से शो कर रहे हैं, तो ये जो है ये ब्रांड अवेयरनेस होती है। जैसे कि अब ये लेवेंडर एंटरप्राइजेज़ है, ये जस्ट इसलिए होता है कि लोगों को इसका नाम जो है वो याद हो जाए। तो लोगों की जो रीच होती है वो इनके नाम से होती है, क्योंकि लोगों को इनका नाम जो है वो याद हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह कन्वर्जन में जो है हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ डाइवर्ट करनी है और मोस्ट प्रोबेबली किसके जो डाइवर्ट होने के चांसेस हैं। इसमें सिर्फ रीच का फ़र्क पड़ रहा होता है, ठीक है। जो है इनडायरेक्टली इसमें बजट का भी फ़र्क पड़ रहा होता है। बजट ऑप्टिमाइजेशन में भी वही सीन आता है जैसे कि PPC में हम अप एंड डाउन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। बंदा देखता है कि जहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होता है तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वहाँ कन्वर्ट कर देता है, और जहाँ डिक्रीज़ करना होता है तो वो उसको डिक्रीज़ कर देता है। इसी तरह FB एड्स और PPC में जो डिफरेंस है वो ये है कि एड्स को जो है लोग देखते हैं और PPC का जो है वो लोग बाय करने के लिए देखते हैं। यानी ये मेन डिफरेंस इसमें ये होता है। इसमें ये महंगा ये सस्ते का जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑडियंस है वो देख रही होती है, कुछ बाई करने के लिए देखती है। PPC पे जो है लोग परचेज करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे एड्स में जो है हमें ख़ुद लोगों को डाइवर्ट करना होता है। यहाँ पे जो URL होता है, प्रोडक्ट का जो लिंक होता है, वो हम उनको देते हैं। मोस्टली जो है 50% 60% लोग इस पे जाते हैं और 30% लोग जो है इसको विज़िट नहीं करते। सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें जस्ट ऑडियंस जो है हमें चाहिए होती है, इसलिए। इन दोनों का मॉडल जो है बिल्कुल अलग है। इन दोनों को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, यानी PPC को और फेसबुक एड्स को। ManyChat जो है वो जस्ट एक बोट है, ठीक है। यानी एक बंदा आएगा, आप उसको लिंक देंगे और URL देंगे, उसको आप बताएंगे कि भाई ये चीज़ है, यहाँ इसको आप लाइक करें, इसको आप यहाँ पे सर्च करें, ये चीज़ आपको मिलेगी, इसको आप बाई करें, इसका आप ऑर्डर दें। अगर आप मैन्युअली जो है इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है ManyChat का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ManyChat का जो ऑप्शन है ये बहुत ईजी और चीप ऑप्शन है हमारे पास। ये FB एड्स का मतलब ये होता है कि लोग हमारी चीज़ को जो है लाइक करें और उसको बाय करें। ये
दोनों साथ इसलिए चलते हैं कि फेसबुक जो है वो हमें शो कर रहा होता है, जबकि मैनीचैट जो है वो इसका बैकएंड होता है। हम सिर्फ फेसबुक ही यूज़ नहीं कर रहे होते, लोगों की अपनी जो है वेबसाइट्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, उनके अपने कोर्सेज होते हैं, उनके लिए भी वो कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उनके लिए भी, उनको ग्रो करने के लिए भी वो ये सब कर रहे होते हैं। है वो अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ जो है वो जस्ट अपना टाइम बचाने के लिए करते हैं मैनुअल प्रोसेस को। स्टार्ट में जो है हम अपना बजट जो है $10 रखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, चलिए ये तो था आज का सेशन। इंशाल्लाह अब इसी को हम एंड करते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।